नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान महत्वपूर्ण करंट अफेयर या राजस्थान वीडियो के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और पहला सवाल है, वो सवाल है गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में राजपथ पर होने वाली परेड का नेतृत्व किसने किया। यानी हर साल 26 जनवरी होती है और 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 2022 में गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और 2022 में गणतंत्र मनाया गया था, ये था 73वां गणतंत्र दिवस था। और इस 73वें गणतंत्र दिवस पर जो राजपथ दिल्ली के अंदर है वहाँ पर जो परेड हुई थी, उस परेड का जो नेतृत्व किया गया था वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? निरुपेश कुमार झुंझुनू के द्वारा। निरुपेश कुमार जो इंडियन आर्मी के अंदर है और झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं, इन्होंने राजपथ पर होने वाली परेड का क्या किया था? नेतृत्व किया था। देखिए, गणतंत्र दिवस होता है, एक होता है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस होता है, ये स्वतंत्रता दिवस याद रखना, स्वतंत्रता दिवस। दोनों में क्या फर्क है? तो दोनों में ये आता है 15 अगस्त को। और 15 अगस्त को क्या होता है, जो दिल्ली के अंदर लाल किले पर जो ध्वजारोहण होता है, वो ध्वजारोहण किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। और 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो ध्वजारोहण होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। तो इसका जो नेतृत्व किया गया था वो झुंझुनू के रहने वाले निरुपेश कुमार के द्वारा किया गया था। राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ी रवि बिश्नोई को आईपीएल के लिए किस टीम ने खरीदा है? यानी राजस्थान के क्रिकेट के खिलाड़ी है जिनका नाम है रवि बिश्नोई, और रवि बिश्नोई को आईपीएल के लिए किस टीम ने खरीदा है? वो खरीदा है लखनऊ ने। कौन सी टीम ने खरीदा है? लखनऊ ने खरीदा है। ये आपको याद रखना है कि लखनऊ ने किसको खरीदा है? आईपीएल के खिलाड़ी रवि बिश्नोई को। तो ध्यान रखना, आपको सवाल अगर आपसे पूछ ले कि रवि बिश्नोई का संबंध किस खेल से है, तो इनका जो संबंध है वो है क्रिकेट से। और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि रवि बिश्नोई है, इन रवि बिश्नोई ने आईपीएल में कौन सी टीम ने खरीदा है? तो लखनऊ ने खरीदा है। और अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रवि बिश्नोई का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट किस देश के साथ खेला था? तो इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के साथ पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, और जिसमें ये मैन ऑफ द मैच रहे थे। तो ये थे रवि बिश्नोई। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में प्रवासी राजस्थानी केंद्र बनेगा? अब देखिए, राजस्थान के किस जिले में प्रवासी केंद्र बनेगा? वो बनेगा राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर। जयपुर जिले के अंदर प्रवासी केंद्र बनेगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो प्रवासी राजस्थानी दिवस है, सवाल आपसे पूछा जाएगा प्रवासी राजस्थानी दिवस 2022 कहाँ पर मनाया गया था? तो प्रवासी राजस्थानी दिवस इस बार मनाया गया था, वो मनाया गया था केरल के अंदर। कहाँ पर मनाया गया? तो याद रखना, केरल के अंदर मनाया गया था। और प्रवासी केंद्र कहाँ पर बनेगा? तो प्रवासी केंद्र जयपुर में बनेगा, जहाँ पर जो राजस्थान के निवासी और राजस्थान के बाहर रहते हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आकर वो रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए किस योजना की शुरुआत की है? यानी राजस्थान के अंदर जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है उन्होंने? तो याद रखना, उसका नाम है भ्रष्टाचार मुक्त सजग राजस्थान ग्राम योजना। राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ राजस्थान, एसीबी के द्वारा एक अभियान चलाया गया है। उस अभियान का नाम है भ्रष्टाचार मुक्त सजग ग्राम योजना। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा? एसीबी के। आपसे सवाल पूछा जाएगा एसीबी के डीजी कौन है? तो एसीबी के डीजी है वो है बीएल
सुनिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति है जो रिश्वत ये मांग रहा है या फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, अगर उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है तब आप भ्रष्टाचार निरोधक को किस नंबर पर कॉल करेंगे। तो देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक का एक कॉल नंबर है जिसका नाम है 1064। इस पर आप क्या कर सकते हैं, भ्रष्टाचार करने वाली, रिश्वत लेने वाले या रिश्वत देने वाले की क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और इस पर अगर आप शिकायत करते हैं तो आपको भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त सजग ग्राम योजना, गांवों में लगातार पंचायती स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार पर निगरानी करने के लिए, और गांवों में जो कई बार क्या होता है, भ्रष्टाचार से लिप्त कई सारे कर्मचारी होते हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, उनको रोकने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त सजग ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज पार्क, इंडस्ट्रीज एरिया किस जिले में बनेगा। तो देखिए, प्रदेश का, राजस्थान का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया है, वो कहां पर बनेगा, वो बनेगा कोटा के अंदर। कहां पर बनेगा, कोटा के अंदर है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। सवाल आपसे पूछा जाएगा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज राजस्थान के सर्वाधिक किस जिले में है। तो सर्वाधिक प्राइवेट इंडस्ट्री है वो है अलवर के अंदर है। कहां पर है, अलवर के अंदर सबसे ज्यादा निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। और अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक एरिया कहां पर बनाया जाएगा, तो राजस्थान के कोटा जिले में बनाया जाएगा। यूनेस्को की तीसरी पार्लियामेंट विश्व किशोर संसद में राजस्थान के कितने छात्रों का चयन हुआ। देखिए, यूनेस्को ने विश्व की जो तीसरी है पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट का आयोजन किया था जिसका नाम था किशोर संसद। और इसमें राजस्थान के जो छात्र थे जिन्होंने भाग लिया था, वो छात्र कितने थे, तो वो छात्र थे 5 छात्र। राजस्थान की तरफ से 5 छात्र थे जिन्होंने यूनेस्को की तीसरी पार्लियामेंट विश्व किशोर संसद में भाग लिया था। हाल ही में किस बालिका को प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, राजस्थान की किस बालिका को है जो प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उसका नाम बताना था आपको। और उसका नाम है कैलीग्राफी आर्टिस्ट गौरी माहेश्वरी। गौरी माहेश्वरी है, इनको सम्मानित किया गया है और इनका संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। राजस्थान के अजमेर जिले से है गौरी माहेश्वरी का संबंध, जो कैलीग्राफी आर्टिस्ट है। फिर अगला सवाल है, राजस्थान में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अभिनव पहल बालिका अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, राजस्थान के अंदर एक अभियान चलाया गया था विश्व महिला दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ये जो अभियान चलाया गया था, और ये अभियान चलाया गया था जिसका नाम था अभिनव पहल स्वास्थ्य बालिका अभियान। इसका शुभारंभ किया गया था शकुंतला रावत के द्वारा। शकुंतला रावत ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर स्वस्थ बालिका अभियान की शुरुआत की है। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की किस कला के प्रदर्शकों राजपथ के मुख्य मंच पर उसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की किस कला का प्रदर्शन राजपथ के मुख्य मंच पर किया गया। ध्यान रखना, तो किस पर किया गया था वो आपको बताना था, कौन सी कला थी जिसका किया गया था प्रदर्शन, और वो कला थी आपकी फड़ कला। कौन सी कला, फड़ कला का प्रदर्शन किया गया था। इस बार कहां पर किया गया था, तो दिल्ली की राजपथ परेड में। बात करते हैं फड़ कला। तो फड़ एक क्या होता है, फड़ कपड़े पर चित्रण होता है, और कपड़े पर चित्रण किसका होता है, ये होता है देवताओं का। और देवताओं में आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है, तो देवताओं की जीवनी होती है जिसमें उनकी जीवन की समस्त घटनाएं उनके अंदर उल्लेखित होती है, चित्रित होती है। और आपको पता होगा कि राजस्थान में सबसे बड़ी फड़ आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी फड़ किसकी है, सबसे बड़ी फड़ किसकी है, तो सबसे बड़ी फड़ है वो है देव नारायण जी की। सबसे बड़ी फड़ है देव नारायण जी की। और अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सबसे छोटी किसकी है, तो सबसे छोटी भी है वो किसकी है, देव नारायण जी की है। लेकिन सबसे लोकप्रिय फड़ आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है वो कौन सी है, सबसे लोकप्रिय फड़, तो लोकप्रिय फड़ है वो किसकी है, वो है राजस्थान के एक लोक देवता हैं जिनका नाम है पाबू जी।
पाबूजी की फड़ है वो राजस्थान के अंदर सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो फड़ होती है जब वो पुरानी हो जाती है, फट जाती है, या काफ़ी समय तक जो उसका उपयोग होने के बाद वो उसके चित्र वगैरह सब धुंधले पड़ जाते हैं, उस समय फड़ को क्या किया जाता है, उसको मतलब काम में नहीं लिया जाता है और एक जगह रख भी नहीं सकते हैं, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, ठंडी करना कहा जाता है, जिसको एक सही जगह पर ले जाकर क्या किया जाता है, उसका रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग उसका अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है। फड़ जो कपड़े पर चित्रित होते हैं, चित्र होते हैं। प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो राजस्थान के अंदर जो अवैध मादक पदार्थ है, उन मादक पदार्थों के अंदर कमी लाने और उनके विरुद्ध जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन फ्लैश आउट। सवाल आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन फ्लैश आउट की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है वो है जयपुर जिले से हुई है। किस जिले से हुई है? तो याद रखना जयपुर जिले से हुई। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा पद्मश्री पर्यावरणविद प्रदेश के पर्यावरणविद पद्मश्री हिमताराम बांबू पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली फिल्म का शीर्षक क्या है? तो देखिए, एक व्यक्ति है जिनका नाम है हिमताराम बांबू, जिनको पद्मश्री पुरस्कार 2022 में दिया जा चुका है, और इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी जाएगी जिनका नाम है ट्री मैन ऑफ राजस्थान हिमताराम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में ट्री मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ट्री मैन के नाम से जाना जाता है, उनका नाम है हिमताराम। और इसके अलावा आपसे सवाल आपसे पूछा जाएगा वाटरमैन के नाम से राजस्थान में कौन जाना जाता है? वाटरमैन के नाम से, तो वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम है राजेंद्र सिंह। याद रखना क्या नाम है? तो उनका नाम है राजेंद्र सिंह। इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में टाइगर मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो टाइगर मैन के नाम से कौन जाता है? उनको कहा जाता है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहा जाता है। और अगर इससे ज़्यादा आपसे सवाल पूछा जाएगा कैमल मैन राजस्थान में किसे कहा जाता है? कैमल मैन, तो कैमल मैन कहा जाता है एक व्यक्ति है जिनका नाम है अशोक टाक। क्या नाम है? अशोक टाक को कहा जाता है कैमल मैन। और आपसे सवाल आपसे पूछा जाएगा कि घोड़े वाले बाबा, कौन से वाले बाबा? घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? तो घोड़े वाले बाबा कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान में अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता, राजस्थान में अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता, तो उनके प्रणेता के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो याद रखना उनका नाम है नारायण सिंह भाटी माणकलाव। नारायण सिंह भाटी माणकलाव है जिनको राजस्थान और पूरे भारत में अफीम मुक्ति आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। और नारायण सिंह जी भाटी को राजस्थान के पहले में व्यक्ति है जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा राज्यसभा के अंदर मनोनीत किया गया था। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है? तो राजस्थान के अंदर किस जिले में टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है? वो जिला है आपका दौसा जिला। दौसा जिले के अंदर है वो टेक्नोलॉजी पार्क है बनाया गया है। दौसा जिले के अंदर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया गया है? तो राजस्थान के अंदर किस जिले के अंदर राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया गया है? तो वो लगाया गया है बारां के अंदर, और बारां की शाहबाद तहसील के अंदर लगाया गया है। बारां जिले की शाहबाद तहसील के अंदर यह लगाया है। फिर आगे सवाल लिखा है राजस्थान के किस जिले में पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा? तो देखिए कैलाश सांकला पद्मश्री भी पुरस्कार दिया जा चुका और इनके नाम पर स्मृति वन स्थापित किया जाएगा, वो किया जाएगा जोधपुर। ध्यान रखना आपको कैलाश सांकला है, इनका विशेष रूप से योगदान किसमें है? तो कैलाश सांकला का सबसे ज़्यादा योगदान है बाघों के संरक्षण में। बाघों के संरक्षण में इनका योगदान है। और इनका संबंध किस जिले से है? तो ये अपने राजस्थान के जोधपुर जिले के से बिलोंग करते हैं। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द टाइगर ऑफ रणथंबोर।
और एक पुस्तक है जिसका नाम है द टाइगर, जो इन्होंने पुस्तकें लिखी है। तो ये थे राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 15 सवाल और उनके आसपास बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं घर बैठे तैयारी करूं, तो तक्षशिला एकेडमी का जो जुलाई ऑफर चल रहा है उसके अंदर आप मात्र 399 रुपये में बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स है वो आप ले सकते हैं। जो बीएसटीसी का आपको जो कोर्स मिलेगा उस कोर्स के अंदर आपको मात्र 399 रुपये के अंदर 4K पैनल वीडियो मिलेंगे आपको, 4K पैनल वीडियो, 4K वीडियो मिलेंगे आपको, 4K पैनल के जो वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा आपको ई नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको 21 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, 21 टेस्ट ऑनलाइन मिलेंगे। इसके अलावा आपको वहाँ पे डाउट सॉल्यूशन, वहाँ पर आपको डाउट सॉल्यूशन की क्लासें भी मिलेगी। अगर आपको पढ़ते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर जो दिए गए नंबर है वहाँ पर आप फ़ोन करेंगे तो आपके जिस प्रश्न के बारे में या जिस सवाल के बारे में अगर आपको दिक्कत आ रही है वहाँ पर आप फ़ोन करोगे तो आपका हाथों हाथ 10 मिनट के अंदर आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो इसी तरह से तक्षशिला एकेडमी को अपना प्यार और उसके साथ प्यार देते रहिए और उनके साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद।